पहुंचने वाले हैं। बने रहिए हमारी खबर पर। और आज वो यहाँ पर पधारे हैं जन समारोह में। इनका क्या विचार है, आखिर ये जनता को क्या अपनी जो गतिविधियाँ हैं उनके बारे में बताना चाहते हैं? सर, स्वागत है हमारी खबर। देखिए बहन जी, मुझे भाजपा ने दादरी विधानसभा से पुनः प्रत्याशी बनाया है। पिछली बार मैं 82,000 वोटों से मैं सारे क्षेत्र में घुमा हूँ, चारों तरफ में घुमा हूँ, बहुत बड़ा जन समर्थन मिल रहा है। अब कुछ मुद्दे थे जो पिछली योजना में रह गए, उन्हें हम पूरा करेंगे। एक मुद्दा है सबसे पहले बिल्डर्स बायर्स का, उसको हमने काफ़ी हद तक सुलझवाया है, लेकिन फिर भी समस्या भी अटकी रह गई है। खासकर रजिस्ट्री रह गई है, फ्लैट मिलने रह गए हैं, फ्लैट मिले भी हैं, लेकिन रजिस्ट्री जो रहेगी, रजिस्ट्री का कारण रहने का ये है कि बिल्डर पे पैसा है अथॉरिटी का। मैंने बिल्डर बायर्स की मीटिंग कराई अथॉरिटी में, माननीय मुख्यमंत्री से कहा, मुख्यमंत्री ने आदेश करे बिल्डर बायर्स की समस्या खत्म कर, इसे हल करो। जब बिल्डर बायर्स की मीटिंग हुई, बिल्डर पर दबाव पड़ा तो बिल्डर सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए। सुप्रीम कोर्ट में से स्टे लिया है, उनकी सुनवाई चल रही है, सुनवाई पूरी हो चुकी है। निर्णय किसी भी दिन आ सकता है। निर्णय आने के बाद हम रजिस्ट्रियाँ ऐसे कराएंगे, हमने प्लान कर लिया है। जो उन पर पैसा बकाया है, अगर बिल्डर बदमाशी से कोर्ट की शरण लेकर पैसा नहीं देना चाहता, माननीय न्यायालय की शरण लेकर, जब न्यायालय का निर्णय आ जाएगा तो जो उनकी चल और अचल संपत्ति है उसको कुड़क कर, ऐसा कानून बनाएंगे, कुड़क कर अथॉरिटी में उनका पैसा, बिल्डर का पैसा जमा करेंगे और लोगों की रजिस्ट्री कराएंगे प्रायोरिटी तौर पर। सर, तब हम यह काम करेंगे। सर, आने वाले चुनाव में सिर्फ 4 दिन रह गए हैं, तो आपको क्या लगता है कि आप कितने वोटों से इस बारी दादरी विधानसभा क्षेत्र से जीत पाएंगे? 2 लाख वोटों से, जो मुझे लगता है चारों तरफ हाल देख के, चारों क्षेत्रों की तरफ घूम के, हर वर्ग का हाल देख के, मुझे लग रहा है कि मैं लगभग 2 लाख वोटों से। सर, और आने वाले 5 साल में आपके विकास को लेकर क्या नीति रहेगी? देखिए, मैंने बताया जो मुद्दे हैं जो बाकी रह गई थी पहली योजना में, उन्हें पूरा करूँगा। सबसे पहले मैंने मैंने बताई थी आपको कि भाई जो रजिस्ट्रियाँ हैं, जिन्हें फ्लैट नहीं मिले हैं, बारिश को उनको फ्लैट दिलाऊंगा, जिनकी रजिस्ट्री कराऊंगा। पहला मेरी प्राथमिकता होगा मुद्दा का। दूसरा मेरा मुद्दा ये होगा कि जो क्षेत्र के नौजवान साथी हैं, उसका मैंने कानून बनवाया है। कानून मैंने ये बनवाया कि जितनी भी कंपनी ग्रेटर नोएडा में आएंगी, उनमें 40% आरक्षण लोकल बच्चों का होगा। जो कानून बनवाया उसके तहत 600 बड़ी कंपनी आ रही हैं, उन कंपनियों में नौकरी दिलवाना नौजवान बच्चों को, बेरोजगार बच्चों को नौकरी मेरी प्राथमिकता है। तीसरा, जो किसानों की समस्या रह गई हैं उनको हल कराना है। और गंगा जल अभी बहुत जल्दी ग्रेटर नोएडा वेस्ट में आ जाएगा, उसकी टेस्टिंग चल रही है। इसी महीने में गंगा जल ग्रेटर नोएडा में और ग्रेटर नोएडा वेस्ट में पहुँच जाएगा, जो बहुत लंबी समस्या थी। मेट्रो का टेंडर हो गया, मेट्रो आ रही है, कानून व्यवस्था ठीक हो गई है। जो कहावत है मोदी है तो मुमकिन है, योगी है तो सुरक्षा है, वास्तव में उसका पूरी तरह से पालन हो रहा है। जनता बहुत खुश है। मैंने घूम घूम के सारे क्षेत्र में देखा, चुनाव में हर वर्ग का, हर जाति का मुझे पूरा समर्थन मिल रहा है। इस बार मैं पिछली बार जीता 82,000 से, इस बार जीतूंगा 2 लाख से। सर, जैसा आपने कहा कि आपको जब अगर योगी जी हैं तो कानून व्यवस्था बहुत अच्छी है, तो सर बुलंदशहर कांड पे आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मेरी सुनिए, अगर कोई कांड हुआ तो उसके खिलाफ एक्शन हुआ, प्रभावी कार्रवाई हुई, ऐसी कार्रवाई हो कि भविष्य में कोई इस तरह की बात करने की नहीं सोचे, भविष्य में कोई इस तरह की बात करने की नहीं सोचे। पहले लोगों पर एक्शन नहीं होता था, कार्रवाई नहीं होती थी, लोगों के हौसले बढ़ जाते थे। हौसले को ख़त्म करने का काम, अगर गुंडा बदमाश है उसके हौसले ख़त्म करने का काम माननीय योगी की सरकार ने किया है। आपने देखा कोई भी गुंडा बदमाश बाहर नहीं है, या तो जेल के अंदर या ऊपर पहुँच गया, पलायन कर गए यहाँ से। कोई भी भूमाफिया के ऊपर बुलडोजर चलता है, और जो उसकी अवैध संपत्ति उसने कमाई है, उसके परिवार से उससे ज़मीन को कुड़क करके ली जाती है। इसलिए कोई भी आदमी अब ये नहीं सोचेगा कि मुझे अवैध संपत्ति कमानी है। ये योगी का कारण है। सर, लेकिन जहाँ जहाँ पर बीजेपी के कैंपेन्स के लिए लोग जाते हैं और लोगों में आक्रोश नजर आता है, ऐसा विरोध क्यों हो रहा है इस बार? कहाँ आक्रोश नजर आता है? हमें क्या आक्रोश नजर आता नहीं। हम क्षेत्र में घूम रहे हैं, पूरे क्षेत्र में घूम रहे हैं, आक्रोश करने नजर आता। ऐसे तो मोदी जी के लिए लोग कहते हैं, ऐसे तो योगी जी के लिए लोग कहते हैं, लेकिन उनके कहने मात्र से नहीं होता। जनता हमारे साथ है, कोई जनता में आक्रोश नहीं है। पूरे बहुमत के साथ 350 सीट पार करेंगे इस बार। सर, कुछ दिन पहले एक वीडियो वायरल हुआ था महेश शर्मा जी सांसद जी का, जिनको है ना गाँव के अंदर प्रवेश नहीं करने दिया। सर, उसके बारे में आप देखिए, महेश शर्मा जी का कहीं वीडियो वायरल नहीं हुआ। जो वीडियो वायरल हुआ था उसी दिन उसका खंडन आ गया था। उस दिन खंडन वाला मालूम नहीं है? आप खंडन आया था? जी, खंडन वाले मालूम है, तो खंडन आ गया था उस दिन। और कोई महेश शर्मा जी को न किसी ने रोका है, न कोई रोकेगा। सर, आने वाले इलेक्शन के लिए आप हमारे चैनल के माध्यम से जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे? जनता को मैं संदेश देना चाहता हूँ, जनता से मैं अपील करना चाहता हूँ, निवेदन करना चाहता हूँ, माननीय योगी जी की सरकार को दोबारा रिपीट करने के लिए जो जनता का मूड है, मुझे भारी बहुमत से जिताएं, कमल के बटन पर निशान लगाएं, एक एक वोट पड़ने जाए, ये मैं जनता से अपील करता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया सर। और हम किसी भी नफरत में नहीं जाते। हमारा सर्वोच्च नारा है सबका साथ सबका विकास। इसलिए हमने गाना गाया है कि मथुरा अब सजने लगी है, बंसी भी बजने लगी है,
मथुरा अब सजने लगी है, बंसी भी बजने लगी है। बंसी जब बज जाएगी सोच नजारा क्या होगा। देखिए मैं गाना लिखता भी हूँ, गाना लिखबो करीला, गाना गेबो करीला। और ये भी मेरा गाना है। अरे जिया हो बिहार के लाला, जिया तू 1000 साला। अरे जिया हो ग्रेटर नोएडा के बाला, जिया 10,000 साला। अरे जिया हो दादरी के नौनिहाल, 10 तारीख के। किधर आइए, हिंदी आपको भैया, यशपाल भैया। देखिए हमने यही कहा ना कि 10 तारीख के बढ़िया से भाग्य लिख के, फिर से बीजेपी के, और फिर से बीजेपी के आशीर्वाद बनावाए भैया। फिर सर क्या कुछ मुद्दे हैं चुनावी भारतीय जनता पार्टी? देखिए, सबसे बड़ा जो मुद्दा है, भारतीय जनता पार्टी की कोशिश है कि हम लोगों की आस्था संस्कृति को मर्यादित रूप से सुरक्षित रखते हुए सबकी, चाहे वो किसी जाति धर्म की, हम विकास की गाड़ी को आगे बढ़ाएं, इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़े, गरीबों को उनको लगे कि सरकार उनके साथ खड़ी है, ईज ऑफ लिविंग हो, ईज ऑफ डूइंग हो। इसके तहत भारतीय जनता पार्टी की सरकार पिछले 5 साल में अपना परिचय दी है। और एक बड़ा मुद्दा होता है जो क्राइम के विरुद्ध खड़ा होना। क्रिमिनल्स, माफिया, गुंडे, ये लोग समाज के वो तत्व हैं जो अपनी पैरेलल सरकार चलाते रहते थे। आज उत्तर प्रदेश में और जहां जहां बीजेपी की सरकार है, इस पर ना सिर्फ रोक लगी है, बल्कि पहली बार ऐसा देखा गया है कि गुंडे, बदमाश, माफियाओं के पाप की कमाई पे बुलडोजर भी चल सकते हैं और उनको पलायन भी करना पड़ा है। उत्तर प्रदेश से वो कहीं और जाके ही, जहां दूसरे राज्य पार्टी सरकार है, वहीं शरण पा सकते हैं। हम जहां आए हैं आज दादरी में, यहाँ एक बड़ी समस्या है सुरक्षा की, जिस पर हमारी सरकार ने तेजपाल नागर जी के नेतृत्व में, योगी आदित्यनाथ जी के मुख्यमंत्रित्व में सफलता पाई है। हम फिर से एक बार हाथ जोड़ के खड़े हैं, हमें पूरा आशीर्वाद मिलेगा और मूलभूत समस्याओं को दूर करना हमारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी। यहाँ पर सबसे जो समस्या रही है और वो उसका समस्या समाधान अभी तक नहीं हो पा रहा है। आप देखिए, हमारी सरकार ने, मैं सांसद के रूप में मैंने वोट किया था जब हमने रेरा लगाया। रेरा के कारण आज बिल्डर्स की मनमानी को बहुत बड़ी रोक हुई है। और जहां कई बार यहाँ समस्या फ्लैट्स के रजिस्ट्रेशन, उसके बिल्डर और ओनर के बीच में, उस पर भी हमने इतने बड़े स्तर पे काम किया है कि कई लोग जो इसमें हिला हवाली करते थे, बिल्डर्स, उनको पनिशमेंट भी हुई है। और उनके लिए हमारे तेजपाल नागर जी भी लगातार खड़े हैं, उनकी समस्या का निदान किया। मनोज जी, तीनों विधानसभाएं आपकी हैं, नोएडा विधानसभा हो या जीवर विधानसभा हो या दादरी विधानसभा हो, तीनों विधानसभाएं आपकी होने के बाद, उसके बाद भी यहाँ का जो युवा है वो बेरोजगार घूम रहा है, चाहे वो पश्चिमी उत्तर प्रदेश का हो या नोएडा, ग्रेटर नोएडा का हो, सब 40% का आरक्षण। देखिए, इस पे अभी लाइन तेजपाल भाई बोलेंगे, लेकिन मैं आपको बताऊं कि पहली बार एक 5 साल में हमने जितने लोगों का एम्प्लॉयमेंट जनरेट किया है वो पहले से 3 गुना ज्यादा है। हमको पता है कि हमारी एक बड़ी यूथ की संख्या है जिनको हम लगातार स्किल्ड करके उनको हम प्लेसमेंट भी कर रहे हैं, लेकिन एक लाइन ये समझ लीजिए जो तेजपाल नागर जी कह रहे हैं, जो बेरोजगारी की समस्या है, 40% का हमने नियम बनवा दिया है। 40% लोकल बच्चों का आरक्षण हो गया। जो भी कंपनियां पाएंगी 40% यहाँ के लोकल बच्चे मिलेंगे। कब से लागू होगा ये? लागू हो गया। लागू हो गया। देखिए, आप तो जो हमारे
इसके बारे में कोई सवाल? मनोज जी, एक प्रॉब्लम है यहाँ के लोगों को, जैसा कि बार बार योगी आदित्यनाथ जी बोल रहे हैं और हमारे तेजपाल नागर जी बोल रहे हैं कि डॉक्टर महेश शर्मा सांसद है वो भी बोल रहे हैं कि गुंडागर्दी खत्म हुई है, लेकिन सरकारी आंकड़े ये बता रहे हैं कि जो सपा के राज में 2.6 था आज वो उल्टा है 6.2 है। देखिए, कुछ चीज़ों के लिए आंकड़े में हमेशा जाना जरूरी नहीं। आज सच्चाई है कि आपको गुंडागर्दी करने से पहले 100 बार सोचना होगा कि आप किस स्थिति में रहेंगे और आपके साथ सरकार क्या व्यवहार करें। सर, बुलंदशहर कांड पे आप क्या कहना चाहेंगे? भाजपा पे आरोप लग रहे हैं बुलंदशहर को लेके, बुलंदशहर के कांड को लेके। क्या कांड है? रेप केस, जो गैंग रेप केस हुआ है और रात में शव को जला दिया गया है और वहाँ का परिवार कह रहा है कि पुलिस के दबाव में आके रात को शव को जलवाया गया। इस बारे में इसकी अभी हमें जानकारी नहीं है, जानकारी करके बताइए। विधानसभा चुनाव के बाद आपके आगे की रणनीति क्या रहेगी? देखिए, हम कभी भी संतुष्ट होने वाले लोग नहीं हैं। हमें यूथ के एम्प्लॉयमेंट के लिए, हमें यहाँ पर आकर के फ्लैट लेके रहने वाले लोगों की सुरक्षा के लिए और दादरी के हर गांव से लेके हर जगह तक मूलभूत समस्याओं को देने के लिए आगे हम जितना अभी तक किया है उससे और ज्यादा करेंगे, क्योंकि बीजेपी अभी तक जो की है वही वो आगे भी कर सकती है।